जय हिंद। इजराइल का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम किस तरह से काम करता है और किस तरह से इससे भी खतरनाक स्पाइडर, डेविड स्लिंग और एरो कैटेगरी की मिसाइलें काम करती हैं। देखिए, इसका जो आयरन डोम का पहली बार शुरुआत किया गया था वो इजराइल की कंपनी राफेल डिफेंस ने किया था। आप राफेल जहाज मत सोचिएगा, राफेल जहाज को फ्रांस की कंपनी डसाल्ट बनाती है, जबकि आयरन डोम को इजराइल की कंपनी रफाल बनाती है। तो आयरन डोम का जो पहला इस्तेमाल किया गया था 2011 में किया गया था और इस्तेमाल करने के 6 दिन बाद ही इस पर हमले हुए थे, जिसने पूरी तरह हम लोग को न्यूट्रल किया था। ये आयरन डोम क्यों कहते हैं? आयरन मतलब होता है लोहा और डोम का मतलब एक गुंबद टाइप का। इस तरह से शहरों को एक लोहे की समझिए कि एक प्रोटेक्शन देता है, इसलिए इसका नाम आयरन डोम रखा गया। हालांकि शुरुआत में कहा गया था इसका कासम प्रोटेक्शन नाम रहना चाहिए, क्योंकि जो भी गाजा से रॉकेट हमले होते हैं वो कासम कैटेगरी के रॉकेट ही हमले होते हैं। ये कैसे काम करता है? इसका सबसे छोटा जो वर्जन होता है वो आयरन डोम होता है, बाकी सब इससे ज़्यादा एडवांस होता है। लेकिन इजराइल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो आयरन डोम की है। आयरन डोम जो सिस्टम है वो 3 कैटेगरी में काम करता है। सबसे पहले उसका रडार होता है, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम होता है जो पता लगाता है कि मिसाइल की स्पीड कितनी है और कहाँ जाके गिरेगा। उसके बाद होता है लॉन्चर जो मिसाइल को मारता है, यहाँ से आयरन डोम नाम की जो मिसाइल है उसको यहाँ से मारता है। तो ये 3 सिस्टम होता है। तो दिमाग में बैठा के रखना है कि 3 सिस्टम है, यहाँ से दुश्मन का मिसाइल मारेगा तो 3 सिस्टम द्वारा उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अब एक एक करके इन तीनों को हम लोग समझते हैं। आयरन डोम सिस्टम को मूवेबल होते हैं, वो किसी भी तरह से गाड़ियों पे, ट्रक पे ले जाके एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जा सकता है। तो इसे इजीली मूव किया जा सकता है और कहीं एक जगह फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही हमास या गाजा पट्टी से कोई भी रॉकेट को दागा जाता है, आपको पता है कि ये लोग कासम रॉकेट को दागते हैं, ये लगभग बहुत छोटा रॉकेट होता है, इसमें खुद के गाइडेंस सिस्टम नहीं होता है। कई बार ये रॉकेट तो गाजा में से दागिएगा तो गाजे में गिर जाते हैं, कभी कभी दिवाली का रॉकेट हम लोग भी छोड़ते हैं तो अपने यहाँ जाके गिर जाता है। तो इसमें कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं है। इसी वजह से देखेंगे ये 2000-3000 मारते हैं सब, क्योंकि इनको भी नहीं पता है कि कौन कहाँ जाके गिरेगा। ये आर्मी वगैरह पे नहीं, कहीं जाके गिरे, बस उधर जाके गिरना चाहिए। तो इनको जैसे ये लोग यहाँ से दागते हैं, तो ये जो आयरन डोम पूरा सिस्टम है, इसका रडार सबसे पहले इसे डिटेक्ट करता है, कि पकड़ता है कि रडार में कहाँ आ रहा है, और रडार सिग्नल से जब उसको पकड़ लिया जाता है, इस रडार से ये रडार को इजीली मूव कराया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। इस आयरन डोम का रडार जो होता है वो दुश्मन को पकड़ लेता है। ये आयरन डोम का रडार है, ये दुश्मन के आते हुए मिसाइल या किसी भी हमले को डिटेक्ट कर देगा, और ये डिटेक्ट करने के बाद पूरा कैलकुलेशन कर लेगा कितनी स्पीड में आ रहा है, और ये कमांड सेंटर को भेज देगा। कमांड सेंटर का डिसाइड करेगा कि इसको मार के गिराना है कि नहीं, ये इंटरसेप्टर मिसाइल से इसे मार के गिरा देगा। रडार पकड़ने के बाद ये रडार इसको भेज देती है कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये एक पूरी तरह से इसके अंदर बैठे रहते हैं लोग, जो मैनुअली भी कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिक भी कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ भेजा जाता है, यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये रॉकेट कहाँ जाके गिरने वाला है, क्या इससे कोई बढ़िया चीज नुकसान होगी या किसी आदमी का लॉस हो सकता है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया डिस्ट्रॉय हो सकती है, तब ये मिसाइल को लॉन्च करने का ऑर्डर देंगे। या ऑटोमेटिक भी लगा के छोड़ देंगे तो वो भी दिखा देगा कि प्रोटेक्टेड एरिया में गिरेगा कि नॉन प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे इजराइल का ज्यादातर भूमि पथरीला है, पानी की किल्लत है। अब जैसे ये वाले एरिया में कोई नहीं रह रहा है, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, ये वाला एरिया में यहाँ के शहर बसे हुए हैं, तो जो रडार है वो सिग्नल भेजेगा कंट्रोल यूनिट को और बताएगा कि ये जो आपका रॉकेट है ये यहाँ पर गिरने वाला है। तो कंट्रोल यूनिट कहेगा भाई गिरने वाला है तो गिरने दो ना, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। इसीलिए सायरन बजता है जब आयरन डोम किसी रॉकेट को पकड़ता है कि मतलब आप प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाइए। तो कोई इधर उधर रह रहा होगा तो उसको बता दिया जाएगा इधर आओ, सोच रहा खोपड़िए पे गिर जाएगा तुरंत। मेन सिस्टम होता है इस इंटरसेप्टर का, जिसे हम बैटरी कहते हैं। बैटरी जो होती है मिसाइलों की एक ग्रुप होती है जिसको झोंपा कहते हैं बैटरी। इस बैटरी में ना इधर से देखेंगे तो 4 लाइन दिखेगी, 1 2 3 4, लेकिन ऊपर से देखेंगे ना तो 5 तो दिखेगा, 1 2 3 4 5, तो 4 इधर से 5 इधर से, यानी एक बैटरी में टोटल इनकी 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इस इंटरसेप्टर मिसाइल को तामीर मिसाइल कहते हैं। तामीर मिसाइल ही जाके मारता है, लेकिन जो रडार पकड़ता है, कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करता है कहाँ गिरेगा, और जो इंटरसेप्टर इसे ऑर्डर दिया जाता है, ये पूरे सिस्टम को हम आयरन डोम कहते हैं। लेकिन मेन मिसाइल मारने का काम ये तामीर मिसाइल ही इसे मारने का काम करता है। आयरन डोम की एक बैटरी में
20 तो तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इंटरसेप्टर मतलब होता है जो दूसरे को जाके मारता है। लेकिन इस तामीर मिसाइल की खराबी क्या है, इसके पास कुछ ही किसी भी टाइप का नेविगेशन सिस्टम, मतलब आप कहिए तो इसके पास खुद का रडार नहीं होता है। तो ये कैसे पता करता है, तो जमीन पे बैठा रडार जो देखा है उस रॉकेट को, या उस जो हमला किया गया हमास की ओर से जो रॉकेट वगैरह उसको देखा है, तो ये उसको बताता है कि भाई दाहिने मुड़, रॉकेट इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो ये अपने गाइडेंस का यूज नहीं करता है, बल्कि इस रडार के गाइडेंस का यूज करके उसे इंटरसेप्ट करता है। अब इस मिसाइल में दो चीजें होती हैं। एक जो आगे का वारहेड होता है, ये नोक यहाँ पर, इस पे इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव रहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वेव चारों ओर निकलते रहते हैं, ये दिखते नहीं है लेकिन वेव निकलते हैं। और इनमें खासियत क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी चीज अगर इस वेव से टकराएगी तो इसके पीछे एक फ्रेगमेंट में सेंसर लगा हुआ है, जिसमें टुकड़ों में बारूद भरा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में। इससे कोई भी चीज इसके पास से अगर गई तो ये तुरंत बता देगा कि मेरे बगल से कुछ गुजरा है, ये खुद को फाड़ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो तामीर मिसाइल है, ये आमने सामने कभी किसी मिसाइल को नहीं मारता है, बल्कि जब ये किसी मिसाइल के बगल से गुजर रहा होता है, तो इसके बगल से जो मिसाइल गुजरती है, तो इसके द्वारा जो वेव निकल रही है, ये जो वेव निकल रहे हैं, ये वेव क्या करता है, इसको पता चल जाता है कि मेरे बगल से कोई गुजरा है, खुद को फाड़ लो। तो ये क्या करता है, खुद को फाड़ लेता है, जिस वजह से इसके साथ साथ ये भी डूब जाता है। तो कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही काम करता है ये किसी भी मिसाइलों को आमने सामने हिट करता है, बगल से यहाँ पर। अब इस तरह से हिट करेगा ये, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंच सके। तो इस वजह से आप ये मत सोचिएगा कि 90 डिग्री पे आमने सामने लकड़ी चीर रहा है, वैसे नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये है आपका तामीर मिसाइल, ये मार रेडिएशन छोड़ा हुआ है अपना। अब कोई भी इसके संपर्क में, जैसे देखिए ये उधर से संपर्क में आया, ये टूटेगा और ये पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाएगा। तो याद रखिएगा, ये पैरेलली जाके ब्लास्ट करता है, 90 डिग्री पे नहीं। जब कभी भी तामीर मिसाइल इस तरह से रहता है तो ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है और इसके बचने की संभावना ना हो जाती है। इसलिए कहा जाता है 90% ही ये कारगर होता है, 10% में कभी कभी ये मिस कर जाता है। अगर ये 90 डिग्री पे होगा, ऐसे दुश्मन का मिसाइल ऐसे है और ये ऐसे जाएगा, तो इसमें बचने की संभावना इसकी ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये तरीका अनसक्सेस हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे समझिए, ये है हमारा तामीर मिसाइल। यहाँ देखिए, ये कलम जो है, ये मिसाइल है, इसमें हम ये जो कागज जोड़ दिए हैं, ये बता रहा है कि इससे क्या निकल रहा है, ऑप्टिकल वेव्स निकल रहे हैं। अब कोई भी मिसाइल इसके बगल से गुजरेगा, तो बगल से गुजरेगा तो इस ऑप्टिकल वेव से टकरा जाएगा, और जैसे टकराएगा इससे तो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 90 डिग्री सामने से निकल गया तो इस ऑप्टिकल वेव से वो नहीं टकरा पाएगा, जिस वजह से उसके बचने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इस वजह से ही 90 डिग्री पे जब भी कोई मिसाइल आती है, जैसे यहां से आया और ये इधर गया, तो ये 90 डिग्री ये आमने सामने होता है तो बहुत कम चांसेस है। कभी कभी तो दो मिसाइल सामने से ही जाती है और दोनों 90 डिग्री पे रहती है, तो ये दोनों निकल जाते हैं सब वहां पर। इजराइल ने इसमें सुधार किया और क्या किया, इस मिसाइल में विंग्स वगैरह को और एडवांस किया, जिससे कि ये अपनी दिशा बदल ले। और अगर मिसाइल एक बार मिस कर जाता है तो ये दिशा बदल के उसको पीछे से आके, रडार उसको कहता है अरे पीछे से चोटिया, उसको चोटिया, तो पीछे से जाके ससुरा उसको चोटिया के मार देता है, उसको पिछवा से मार देता है उसको। यानी एक बार मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, लौट के आएगा फिर मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारता है, बहुत खतरनाक है ये तामीर मिसाइल। याद रखिएगा, आयरन डोम और तामीर मिसाइल में अंतर है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ देखिए, ये दो मिसाइल ससुरे इधर थे सब दुश्मन के, ये वाले मिसाइल हैं दुश्मन के हैं, और ये आपका तामीर मिसाइल है। ये लोग भाग रहे हैं, लोग दौड़े दौड़े मारो मारो मारो, इजराइल पे गिरो, इजराइल पे गिरो। इस ससुरा बगल से जाएगा, कहेगा चाचा कहाँ, जेरूसलम, चलिए चलिए चलिए, आइए आइए, बीचवा में घुसेगा और खुद को फाड़ लेगा। ये भी गए, काम खत्म। तो आप देखेंगे इजराइल जो है ना, बहुत खतरनाक दुश्मन के जहाजों को मारते, मिसाइलों को मार देता है। अब जैसे ये लोग आगे सूर्याइले आ रहे हैं मुंह उठा के, चलो चलो मारो 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 मारो, वहां पे आइए, आगे से आके कहेगा आइए आइए पधारिए यहाँ पर। और जैसे ये आएंगे, इसके सेंसर में टकराएंगे, ये खुद को फाड़ेगा, ये दोनों लोग फट जाएंगे। आयरन डोम किसी भी वेदर कंडीशन में, चाहे बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो, किसी भी वेदर कंडीशन में जाके दुश्मन को मार सकता है, ये ऑल वेदर काम कर सकता है। आयरन डोम मिसाइल जो है वो किसी भी मिसाइल को बहुत हाइट पे जाके इंटरसेप्ट करता है, जिस वजह से इसका फ्रेगमेंट और कचरा नीचे आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये पूरा डे नाइट मैच खेलता है, एकदम 20-20 वाला, दिन में भी काम करेगा, रात में भी करेगा, बहुत ज्यादा हाइट पर भी काम करेगा। किसी भी तरह का मौसम रहे, खराब मौसम रहे या अच्छा मौसम रहे, ये दुश्मन को धूल चटा देता है। कोई भी मिसाइल यहाँ गिरती है उसको